नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र, आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 27। ठीक है, इसके पहले 26 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप लोग सभी वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके पहले कितना आज 27 प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर होगा। ठीक है, इसके पहले 26 हो चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाके चैनल में सभी वीडियो, आप क्रम से वीडियो है, सभी वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित था। ठीक है, देवीदास किस शैली से संबंधित, तो याद रखें या बसौली शैली से संबंधित देवीदास चित्रकार हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। आँख मिचौनी चित्र का रेखा चित्र किसने बनाया था। ठीक है, आँख मिचौनी जो चित्र बनाया गया है किसने बनाया था, तो याद रखिए प्रश्न संख्या 2 का हो जाएगा मोला राम। ठीक है, आँख मिचौनी चित्र किसने बनाया था, तो मोला राम। प्रश्न संख्या 3। बूदी शैली किस शैली की स्वतंत्रता शाखा थी। ठीक है, बूदी शैली किस शैली की शाखा थी। प्रश्न संख्या 3 का याद रखिए बूदी शैली आपके हड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, हड़ौती शैली के अंतर्गत क्या आती है, बूदी, कोटा, झालावाड़ आपकी आती है। ठीक है, याद रखिए। लेकिन प्रश्न में पूछा बूदी शैली की स्वतंत्र शाखा, तो क्या हो जाएगा, हड़ौती शैली। ठीक है, हड़ौती शैली के अंतर्गत क्या आता है, बूदी, कोटा, झालावाड़ 3 आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है, तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में सुरक्षित है। प्रश्न संख्या 5। किस गुफा की कला को शास्त्रीय शैली कहा जाता है, तो शास्त्रीय कला शैली कहा जाता, अजंता की गुफा को शास्त्रीय कला शैली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6। किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 6 का तो याद रखिए यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, हमीर सिंह के समय में बड़े पन्नों पर चित्र बनाना शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 7। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 में हुआ था। यह कोलकाता ग्रुप के संस्थापक थे। कहाँ हुआ था, तो यह भी याद रखें बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, प्रदोष दास गुप्ता का। ठीक, प्रश्न संख्या 8। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। प्रश्न संख्या 8 का तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बाबर। याद रखिए प्रश्न पूछा मुगल वंश की नींव किसने रखा, तो याद रखिए बाबर। प्रश्न संख्या 9। नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नाव का उत्कीर्ण चित्र आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10। भीमबेटका गुफा की खोज हुई थी। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई थी, याद रखिए 1958 में बी.एस. वाकड़कर ने किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे, तो इन्होंने लगभग 400 चित्र बनाए थे। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन ए। नंदलाल ने कितने बनाए थे, तो आपके 10,000। ठीक है, नंदलाल 10,000, रविन्द्रनाथ 2500। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12। रेम्ब्रांड किस शैली का प्रमुख चित्रकार है। प्रश्न संख्या 12 तो रेम्ब्रांड बारोक शैली का चित्रकार है। प्रश्न संख्या 13। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 13।
तो यह आपका हो जाएगा बनावली जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है हरियाणा में, वहाँ से आपके मिट्टी बनाने का हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 14, यवन सुंदरियों के चित्रण किसके समय में हुआ है? ठीक है, यवन सुंदरियों का जो चित्रण हुआ है किसके समय में हुआ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां के समय में यवन सुंदरियों का चित्रण हुआ है। ठीक है, याद रखिए यवन सुंदरियों का जो चित्रण हुआ है शाहजहां के समय में। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 125 प्रश्न देखने को मिलेगा, और साथ में आपको इतने कम समय में 125 प्रश्न कराता हूँ जो पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं कराता। ठीक, वो भी आप खुद देखिए, इतने अच्छे प्रश्न लेके आता हूँ कि जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत हेल्पफुल प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, संसार चंद्र कब गद्दी पर बैठा? प्रश्न संख्या 15, तो याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा 1516। प्रश्न संख्या 15 का संसार चंद्र कब गद्दी पर बैठा था? प्रश्न संख्या 15 का। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 1575। प्रश्न संख्या 16, शेर के आखेट का चित्रण कहाँ से प्राप्त है? जो प्रागैतिहासिक स्थल है वह कहाँ से शेर के आखेट प्राप्त है? तो याद रखिए प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मांडा देव से आपके शेर के आखेट का चित्र प्राप्त है। प्रश्न संख्या 17, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 17 का तो आप सब लोग जानते होंगे, नंदलाल बोस का ने बनाया है लिनोकट में। प्रश्न संख्या 18, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं होती है? रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेकिन मूर्तिकार के रूप में इन्हें नहीं जाना जाता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, डीपी रायचौधरी को कब पद्म भूषण पुरस्कार मिला? याद रखिए डीपी रायचौधरी को कब पद्म भूषण पुरस्कार मिला? प्रश्न संख्या 19 का। ठीक है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, 1958 ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1958 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 20, बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बादामी गुफा की जो खोज हुई थी वह बादामी गुफा की खोज ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेला क्रैमरिस। बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रैमरिस ने किया है। ठीक है, डेंजर फील्ड आपके बाघ गुफा की खोज की है। ठीक है, किसकी? बाघ गुफा की। जॉन स्मिथ किसकी खोज की है? तो अजंता गुफा की। प्रश्न संख्या 21, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? ठीक है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की? प्रश्न संख्या 21, तो यह पश्चिमी भारत के जैन चित्र। ठीक है, पूरब की क्या है आपकी पाल शैली, जबकि पश्चिमी आपके भारत की जो है आपकी जैन शैली। पश्चिमी भारत में क्या आता है? याद रखिए मुख्य रूप से आपके राजस्थान को आते ही जैन शैली और गुजरात। ठीक है, क्या? गुजरात, याद रखिए। प्रश्न संख्या 22, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिए। प्रश्न संख्या 23, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयपुर। प्रश्न संख्या 24, चांदनी रात में तालाब चित्र किस शैली में बना है? तो चांदनी रात में तालाब आपकी किशनगढ़ शैली का चित्र है। किशनगढ़ शैली में आपके तालाब, नाव, इस तरह के जो चित्र बने हैं झील के आपके किशनगढ़ शैली में बने हैं। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं, गपशप चित्र बिंद्रे का कहाँ संग्रहित है? तो यह ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है गपशप चित्र बिंद्रे का। प्रश्न संख्या 26, कौन सा वर्ग बुद्ध को भगवान
की बजाय एक मानव के रूप में देखता था। प्रश्न संख्या 26 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं, ठीक है, तो याद रखें प्रश्न संख्या 26 का हो जाएगा बी हीनयान, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 का भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्ति कहाँ से मिली है। प्रश्न संख्या 27 का, तो याद रखें मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 28 निम्न में से कौन सा इंडोनेशिया का एक प्रसिद्ध हिंदू स्मारक है। तो याद रखिए इसका प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा ए। प्रम्बनम। प्रश्न संख्या 29 का शैलखंडों की कुमारी चित्र किस कलाकार ने बनाया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 निम्न में से बंगाल शैली के चित्रकार कौन है। तो बंगाल शैली का चित्र इनमें से कौन है, ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 31 कौन सी गुफाएं जिनमें भारतीय कला व धार्मिक विविध निरूपित है। प्रश्न संख्या 31 का, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 का क्या हो जाएगा आंसर, तो यह आपके एलोरा गुफा, ठीक है, एलोरा गुफा। प्रश्न संख्या 32 वर्षा से धुला हुआ कोणार्क किसका चित्र है। प्रश्न संख्या 32 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्षा से धुला कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह किसने चित्रित किया था। तो याद रखिए नंदलाल बोस ने बनाया था। प्रश्न संख्या 33 वेशांतर जातक के चित्र अजंता के किस गुफा में बने हैं। वेशांतर जातक के, तो गुफा संख्या 17। प्रश्न संख्या 34 बर्थ ऑफ वीनस किसकी कलाकृति है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी बोटिचेल्ली की। प्रश्न संख्या 35 कौन सा कलाकार विकर्ण चित्र श्रृंखला बनाई। प्रश्न संख्या 35 का, तो तैयब मेहता आपके विकर्ण चित्र श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 36 टाइगर इन मून लाइट नामक चित्र किसने बनाया। तो जोगेन चौधरी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37 एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया। प्रश्न संख्या 37 का, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी निहाल चंद्र ने बनाया था। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण का चित्र है, यह किसने बनाया था। तो निहाल चंद्र में किस शैली में बना था। तो किशनगढ़ शैली में। प्रश्न संख्या 38 अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ था। तो 1471 में हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 सांवरी जो वास माध्यम में बनाए हैं बद्रीनाथ आर ने बनाया। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 एलोरा गुफा में सरस्वती की प्रतिमा दिखाई देती है। एलोरा गुफा में सरस्वती की जो प्रतिमा दिखाई देती है वह गुफा संख्या 6 में, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 41 गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म हुआ था। गोवर्धन लाल बाबा का जोशी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो उदयपुर में हुआ था। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म उदयपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 42 सिस्टाइन चैपल की भित्ति चित्र बनाए थे, किसने बनाया था सिस्टाइन चैपल का भित्ति चित्र। तो माइकल एंजेलो ने बनाया था, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 43 किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां प्रसिद्ध हैं।
तो राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44 भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न संख्या 44 से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अजंता। प्रश्न संख्या 45 किस चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार किस कलाकार को सर्वप्रथम दिया गया था, तो सुधीर रंजन खास्तगीर को दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सुधीर रंजन खास्तगीर। प्रश्न संख्या 46 अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यय कैसे बने हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी स्थिर और जकड़े बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 47 खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा कलात्मक मंदिर कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कंदरिया महादेव का मंदिर है आपके सबसे ऊंचा और कलात्मक बना गया है। प्रश्न संख्या 48 बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है। बाघ की पांचवी गुफा का क्या नाम है, तो गुफा पाठशाला पांचवी गुफा का नाम है। ठीक है, यह आपके रंगमाला चौथी हो जाएगा, हाथी खाना तीसरा हो जाएगा, पंच पांडव गुफा संख्या 2 को कहा जाता है। ठीक, प्रश्न संख्या 50 प्रश्न संख्या 49 ठीक है, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय कहाँ आरंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम कला महाविद्यालय कहाँ स्तंभ हुआ, याद रखिए मद्रास में बनाया गया था सर्वप्रथम। कब, 1850 में स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 50 होली फैमिली का चित्रकार कौन है। होली फैमिली का चित्रकार कौन है, ऑप्शन हो जाएगा बी माइकल एंजेलो। प्रश्न संख्या 41 पीतलखोरा गुफा में कितनी गुफाएं हैं। पीतलखोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो याद रखिए 13 गुफाएं हैं। प्रश्न संख्या 52 चित्रकला को किस कला के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न संख्या 52 का, तो ऑप्शन हो जाएगा डी स्वच्छंद कला के अंतर्गत चित्रकला को रखा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यह जो प्रश्न है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, महत्वपूर्ण है। चित्रकला को स्वच्छंद कला के अंतर्गत रखा गया है, 52 का हो जाएगा डी दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। मेरा ये टारगेट है कि जिस दिन मेरा वीडियो एक दिन में अगर 500 व्यू जा रहा है एक दिन में, तो मैं एक दिन में 2 वीडियो बनाऊंगा 125 का डेली। आपको एक सुबह एक शाम में डेली आपके लिए 2 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम डेली आपके 500-600 व्यू जाए तभी वीडियो बनाने का मतलब निकलेगा। ठीक है, तो मैं एक दिन में 2 वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन इसके लिए कम से कम आप लोग इतना वीडियो को शेयर कीजिए कि एक दिन में कम से कम 500-600-700 व्यू जाए, 500 प्लस व्यू जाए। ठीक है, अब अगर 250-300 व्यू जाएगा तो फिर तो एक वीडियो 2 वीडियो बना के क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपके लिए 2 वीडियो एक दिन में लाऊंगा, और कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज भी कराऊंगा प्रश्न, लेकिन आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं हम 53 किसके अनुसार आत्मा का ईश्वरी संगीत कला है। किसका कथन है, प्रश्न संख्या 53 का, तो याद रखिए महात्मा गांधी का कथन है। प्रश्न संख्या 54 वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्सव है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 आकृतियों को ठीक ठाक अनुपात क्या कहलाता है, तो परमाण कहलाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 56 का, तो तरंग लंबाई पूछा है, तो याद रखिए किसका हो जाएगा, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे या लंबाई सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की।
प्रश्न संख्या 57, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? प्रश्न संख्या 57 के आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन हैं? याद रखिए एच.जे. कांटे हैं आधुनिक पेंसिल के आविष्कारक। प्रश्न संख्या 58, किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, 1968 में दिया गया था दोस्तों। यह किसे दिया गया? तो याद रखिए हुसैन को। कब? 1968 में दिया गया था। प्रश्न संख्या 59, भारत के कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? भारत के कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र? प्रश्न संख्या 59 का तो याद रखिए 7 है। प्रश्न संख्या 60, अभ्रक, कांच और हाथी दांत पर प्रमुख रूप से चित्रकारी किस शैली की विशेषता है? तो यह पटना शैली की विशेषता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा अभ्रक, कांच और हाथी दांत पर चित्रण। यह पटना शैली की विशेषता महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या 61, गगनेंद्र नाथ टैगोर को किसने घनवादी चित्रकार कहा? गगनेंद्र नाथ टैगोर को किसने घनवादी चित्रकार कहा? तो याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टेला कैम्ब्रिज ने इन्हें घनवादी कलाकार कहा था। कब कहा था? तो 1922 में। ठीक है, 1922 में इनको घनवादी कलाकार कहा था स्टेला कैम्ब्रिज ने। ठीक है, 1922 में। लेकिन इसके पहले जो चित्र बनाते थे 1921 से इन्होंने घनवादी चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न संख्या 62, सिगरिया गुफा में स्त्रियों की कुल कितने चित्र अंकित हैं? प्रश्न संख्या 62 का सिगरिया गुफा में स्त्रियों के हम चित्रण की बातें करें तो 21 हैं और एक पुरुष हैं, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 22। प्रश्न संख्या 63, राग कट मंदिर पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा महाबलीपुरम। प्रश्न संख्या 64, पतंग विक्रेता किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो कंपनी शैली का चित्र है प्रमुख। प्रश्न संख्या 65, अवनींद्र नाथ टैगोर का प्रमुख माध्यम क्या था? अवनींद्र नाथ टैगोर का प्रमुख माध्यम क्या था? तो आप सब लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा वास। प्रश्न संख्या 66, हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राहुल संकीर्तयान। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 67, सवाई जयसिंह द्वितीय ने कितने कारखानों की स्थापना की थी? सवाई जयसिंह ने कितने कारखानों की स्थापना कराई थी? प्रश्न संख्या 67 का तो याद रखिए सवाई जयसिंह ने लगभग कितने आपके 36 कारखानों की स्थापना कराई थी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, नरगिस का पुष्प का चित्रण किस कलाकार ने बनाया था? वो भी मुगल शैली में। नरगिस का पुष्प किस कलाकार ने बनाया था? तो याद रखिए जल्दबाजी में आप मंसूर ना मार देना। ठीक है, मंसूर ना मार देना। इसका जो आप तो आंसर होगा दोस्तों याद रखिए मोहम्मद नादिर हैं। ठीक है, कि मोहम्मद नादिर हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में एग्जाम हॉल में आप मंसूर लगा देंगे। ठीक है, जबकि नरगिस का जो पुष्प का चित्रण किया है यह आपके नरगिस का पुष्प आपके मोहम्मद नादिर ने बनाया था। ठीक है, याद रखिए। देखिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ, नरगिस का पुष्प किसने बनाया? तो आपके मोहम्मद नादिर ने। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यह मंसूर का चित्र नहीं दोस्तों। ठीक है, मैं इसलिए बार बार बता देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, जिससे आपकी जो बात दिमाग में एकदम से छप जाए कि दोबारा गलती ना करें। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं, तारीफ
अल्फी क्या है? तारीफ अल्फी क्या है? प्रश्न संख्या 69 का तो याद रखें, इसे कहा जाता है दुनिया का इतिहास, क्योंकि यह जो उस समय के इतिहास है कि तो कई चीज़ों को, कई देशों के, इसमें ईरान का, भारत का, कई देशों के इसमें इतिहास लिखा गया है, इसीलिए इसे तारीफ अल्फी को दुनिया का इतिहास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ईरान के जो इतिहास है वह शाहनामा में संग्रहित है। कहाँ? शाहनामा में संग्रहित है। अगर हम कश्मीर के इतिहास की बातें करें तो आप जो मौर्य कालीन की बातें करें तो इतिहास की, तो उसमें आपको संग्रहित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो कश्मीर का इतिहास उसमें संग्रहित किया गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 70। असित कुमार हलदार ने बाघ गुफा का लेख प्रकाशित किया था। असित कुमार हलदार ने बाघ गुफा का जो लेख प्रकाशित किया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, जल्दबाजी में क्या करेंगे आप लोग, ऐसे प्रश्नों का उत्तर गलत दे देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, पूछा है बाघ गुफा का लेख, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों को गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जबकि क्या हो जाएगा, 1910 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न लाते हैं दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, इसलिए कहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग जितना शेयर करेंगे उसी हिसाब से मैं प्रश्न एक दिन में 2 बार कराऊंगा, 3 बार भी प्रश्न करा सकता हूं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लेख की बात करता है तो 1910 हो जाएगा। जब प्रतिलिपियाँ की बातें करें तो 1921 हो जाएगा। ठीक है, 1921 में यहाँ का है प्रतिलिपियाँ हैं। ठीक है, याद रखिए प्रतिलिपियाँ, और जबकि लेख की बात करें तो 1910 है। प्रश्न संख्या 71। लखनऊ के रविंद्रालय पर बनी भित्ति चित्र को किसने बनाया? प्रश्न संख्या 71 का तो याद रखिए, लखनऊ के रविंद्रालय जो भवन है, भित्ति चित्र कौन बना सकता है? तो ऑप्शन से ही आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम बनाए हैं। प्रश्न संख्या 72 का, सिख शैली का प्रमुख संरक्षक कौन था? सिख शैली का प्रमुख संरक्षक कौन था? प्रश्न संख्या 72 का याद रखिए, रणजीत सिंह है। सिख शैली का प्रमुख संरक्षक या संरक्षण कौन देता था? तो रणजीत सिंह देते थे। प्रश्न संख्या 73। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? याद रखिए, जेनर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। साधारण पेंटिंग को, जो जनता से संबंधित पेंटिंग बनाया गया है, उसे जनसाधारण पेंटिंग कहते हैं। सिंपल बात है, जनसाधारण जो जनता से संबंधित पेंटिंगों का निर्माण किया जाता है उसे जनसाधारण पेंटिंग कहा जाता है, और उसको इंग्लिश में कहा जाता है जेनर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 74। 64 योगिनी मंदिरों का निर्माण कहाँ हुआ है? ठीक है, 64 योगिनी मंदिरों का निर्माण कहाँ हुआ है? प्रश्न संख्या 74 का याद रखें, आपके भेड़ाघाट, आपके मध्य प्रदेश में हुआ है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। प्रश्न संख्या 75। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए, 1904 में हुआ था। ठीक है, आपके 1904 में विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 76। राजा रवि वर्मा के चित्रों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? प्रश्न संख्या 76 का तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण, इसलिए कहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है अपने चित्रों को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 87। किस काल में मानव बस्तियों में रहना प्रारंभ किया था? तो किस काल में? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नियोलिथिक। प्रश्न संख्या 88। किसने दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण करता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 88
76 के बाद सीधा 88 इधर कैसे आ गए, इधर के प्रश्न बताना था दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 की बातें करें। किसके चित्रों के पृष्ठभूमि में अधिकांशतः वृक्षों का अंकन किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप स्टार बना लीजिए। यह प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77। ठीक है, यह प्रश्न आपके लिए हो सकता है नया भी हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हम 77 की बातें करें, जो पूछा है कि किसके चित्रों पर पृष्ठभूमि की अधिकांशतः वृक्षों का अंकन किया गया है। प्रश्न संख्या 77 का तो याद रखिए छितेंद्र नाथ मजूमदार हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, असित कुमार हल्दार ने बुद्ध के जीवन पर कितने चित्र बनाए थे? देखिए आप लोगों के लिए एक से एक अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं, इसलिए कहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 78 को तो 32 चित्र बनाए थे। प्रश्न संख्या 79, के बेकटप्पा का अंतिम दृश्य चित्र कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न, बेकटप्पा का अंतिम दृश्य चित्र कौन है? तो सूर्यास्त है, सूर्यास्त है। प्रश्न संख्या 79 का डी हो जाएगा, सूर्यास्त। प्रश्न संख्या 80 का नंदलाल बोस ने गंगा अवतरण का चित्र कहाँ बनाया है? प्रश्न संख्या 80 का गंगा अवतरण का जो चित्र है नंदलाल बोस ने कहाँ बनाया है? तो याद रखें कीर्ति मंदिर बड़ौदा में। प्रश्न संख्या 81, कौन सा कलाकार ग्रंथ चित्रण में निपुण था? याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा सी दौलत राम, जो आपके कहाँ के हैं? याद रखिए तो यह आपके मुगल शैली के कलाकार हैं। कहाँ? मुगल शैली के कलाकार हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। प्रश्न संख्या 82, कथकली कहाँ की लोक नृत्य है? कथकली कहाँ की लोक नृत्य है? प्रश्न संख्या 82 का तो ऑप्शन हो जाएगा डी, केरल। प्रश्न संख्या 83, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न संख्या 83 का तो 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 84, किसे पिस्तौल कलाकार के नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 84 का इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस कलाकार को पिस्तौल कलाकार के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए आपको पाल सेजान को पिस्तौल कलाकार के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, पाल सेजान। प्रश्न संख्या 85, प्रश्न संख्या 85, पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार ब्लैक आर्ट तकनीकी का प्रयोग करता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कलाकार करता था ब्लैक आर्ट तकनीकी का? तो याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सूजा। प्रश्न संख्या 86, लेटी और शिकार करती मानव आकृतियों का चित्र प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 86 का कहाँ से? याद रखिए प्रागैतिहासिक स्थल है चक्रधरपुर से प्राप्त होता है, जो झारखंड का में स्थित है। प्रश्न संख्या 87, किस काल में मानव बस्तियों में रहना प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नियोलिथिक। प्रश्न संख्या 88, किसने दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण करता था? प्रश्न संख्या 88 का तो क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी हो जाएगा के हेब्बार। प्रश्न संख्या 89, गणेश जो मूर्ति बनाए थे तांबा में, ठीक है, गणेश मूर्ति बनाए थे, किसने बनाए थे जो तांबा माध्यम में? प्रश्न संख्या 89 का क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखिए पीवी जानकी राम ने बनाया था, मूर्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और गणेश चित्र के लिए गणेश चित्र के लिए बहुत सारे कलाकार भी बनाए हैं, ठीक है, याद रखें। लेकिन अगर मूर्ति पूछा है तो पीवी जानकी राम ने बनाया था, किस माध्यम में? तांबा माध्यम में बनाया दोस्तों, ठीक है। यह सभी जितने प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और मैं अभी से बता रहा हूँ जितने भी आपको टीजीटी पीजीटी में से आप देख लेना, इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जो आपके केबीएस हुए, एमआरएस हुए, जितने प्रीवियस ईयर प्री एग्ज़ाम अभी हुए हैं, आपको मेरे जितने पेपर मैं कराया हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, कम से कम एक एक टेस्ट पेपर से बता रहा हूँ 5-5 6-6 क्वेश्चन फंसा एक टेस्ट पेपर से। सोचिए एक टेस्ट पेपर से 5-5 6-6 क्वेश्चन फंसे हैं दोस्तों, ठीक है। तो सोचिए जितने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ दोस्तों, अगर जितने आप कर लेंगे तो मैं मानता हूँ
कम से कम 100 क्वेश्चन, नहीं तो आप मान के चलिए 80 क्वेश्चन आपको प्रीवियस या नए हो मेरे ही पेपर से आएगा। आप लिख के रख लीजिए, कम से कम आपको 70 से 80 क्वेश्चन, जितने मैं पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन कराता हूँ 70 से 80 क्वेश्चन पेपर आएगा मेरे मन से। दोस्तों मैं बता रहा हूँ अभी से टीजीटी में देखिए KVS MRS में जो पेपर अभी हुआ मेंस के, मैं बता रहा हूँ जो मेंस में हुआ है उसमें उनसे एक टेस्ट पेपर में 5-6 टेस्ट क्वेश्चन फंसा है। तो आप सोच सकते हैं मैंने इतने टेस्ट सीरीज लगभग 90 टेस्ट सीरीज 90 प्लस करा चुका हूँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, और ऑनलाइन करा चुका हूँ कितना टेस्ट सीरीज, उसकी तो बात मत करिए कितने। तो सोचिए आपके पेपर जितने टेस्ट सीरीज अगर आप मेरे देख लेंगे तो प्रश्न उसी में से आएगा, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सारे वीडियो को आप देखिए अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने सही कहा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 90 की। कुमारी का स्वर्गारोहण चित्र किसने बनाया? प्रश्न संख्या 90। याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कुमारी का स्वर्गारोहण, प्रश्न संख्या 90 का तो विंची ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा विंची। प्रश्न संख्या 91, आचार्य चित्रकला भवन कहाँ स्थित है? आचार्य चित्रकला भवन कहाँ स्थित? 91 का याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह आपके बंगलौर में स्थित है। प्रश्न संख्या 92, शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 1928 में हुई थी। शारदा चरण वकील की जो शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली का स्थापना 28 में नहीं, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, 28 है कि 26 है, शायद 26 है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना, चेक कर लेना। तो प्रश्न संख्या 92 का 1926 में शारदा चरण वकील की स्थापना हुई थी। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना। चलिए प्रश्न संख्या 93, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो 4। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 94 का। ठीक है, याद रखिए जेके मंदिर आपके लखनऊ दिया है, यह लखनऊ में नहीं है बल्कि आपके कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आ से अमरावती, आ से आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 96, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ स्थित है? यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 97, किस कलाकार को प्रथम भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक मिला था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कलाकार को प्रथम भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक मिला था? प्रश्न संख्या 97 का तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा तैयब मेहता को मिला था। प्रश्न संख्या 98, किस कलाकार ने मुंबई के गली मोहल्लों और बाज़ारों में घूमने वाले व्यक्ति को मॉडल बनाया था? प्रश्न संख्या 98 का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिए ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने के यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं दोस्तों। जितना मैं आपके लिए नए प्रश्न लाता हूँ इतने पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं कराता है, ना ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। देखिए आपके लिए एक से एक प्रश्न लेके आता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए किस कलाकार ने मुंबई के गली मोहल्लों और बंजारों होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बंजारों के घूमने वाले व्यक्ति का चित्रण या बंजारों नहीं बाजारों ही होगा दोस्तों। ठीक है, गली मोहल्ले और बाजारों में घूमने वाले व्यक्ति का चित्रण बनाया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा NS बिंद्रे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 99, जोगीमारा गुफा के किस खंड में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 7वें खंड में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 100,
पशु पक्षी और राक्षस का संबंध किस चित्रण से है? प्रश्न संख्या 100। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। यहाँ आपके अजंता गुफा से संबंधित प्रश्न। अजंता गुफा से पशु पक्षी और राक्षस का संबंध किस चित्रण शैली से किस चित्रण से संबंधित है? याद रखिए, अलंकारिक रूप में चित्रण किया गया है। किसमें? अलंकारिक रूप में चित्रण किया गया है। अलंकारिक का मतलब होता है जो चित्र बने हैं, चित्र के चारों तरफ जो अलंकरण किया जाता है, उस रूप में इनका चित्रण किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 102। अतार्किन का दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न संख्या 102 का। ठीक। और इसी के दरवाजे से प्रेरित होके इसी के जो दरवाजा है इन्होंने बनवाया था इल्तुतमिश। ठीक है। अतार्किन का जो दरवाज़ा है किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इसी दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। याद रखिए, ये भी प्रश्न कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था किस दरवाजे से प्रेरित होकर? तो याद रखिए, इल्तुतमिश के दरवाजे से वह प्रभावित होकर बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ठीक है। तो दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्न में अगर व्याख्या करते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपको लगे कि सर नहीं व्याख्या भी कीजिए, तो मैं सभी प्रश्नों का व्याख्या भी कर सकता हूं दोस्तों। बट होगा क्या कि वीडियो आपके जो आपके आधा घंटा 40 मिनट में बनते हैं, यह वीडियो आपके लंबी हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर व्याख्या भी करके बताइए, तो मैं सारे प्रश्नों का व्याख्या कर भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ी ना हो इसके कारण मैं व्याख्या नहीं करता हूँ। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि सर व्याख्या भी करिए, तो मैं व्याख्या भी कर सकता हूँ। बस होगा क्या, वीडियो बड़ी होगी या मैं फिर आपके लिए 50 से 60 क्वेश्चन करा सकता हूँ, तभी आपके व्याख्या कर सकता हूँ। 125 वीडियो का अगर व्याख्या करके बताऊँगा तो वीडियो आपके 1.5 से 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसा कभी लगता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है। क्योंकि मेरा वो टारगेट है कि अगर एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 500 प्लस अगर व्यू नहीं जा रहा, ठीक है, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है तो कम से कम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए मैं 125 प्रश्न नहीं करा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं 125 प्रश्न करा के क्या करूँगा जब आप लोग वीडियो शेयर ही नहीं कर रहे हैं और ना ही आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो जो लोग वीडियो को देखते हैं, बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। तो मैं 125 प्रश्नों का वीडियो बनाऊं, अब आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं एक दिन में 2 वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूं। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनाएंगे? ठीक है। चलिए, तो यह आज का अंतिम प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इल्तुतमिश बता चुका हूं। ठीक है। और एक बात और याद रखें, कोई प्रश्न में आपको डाउट है तो मेरे आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे और या टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी प्रश्न हो क्लास से संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है। या किसी आपको शाम को 9 बजे, ठीक है, या शाम को मैं अभी टाइम बताता हूँ, शाम को 9 बजे से लेके आप 11 बजे तक, ठीक है, आप शाम को 9 बजे से लेके 11 बजे तक रात में कोई प्रश्न डाउट रहे तो आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है। कला से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, या आप मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी प्रश्न आपका डाउट हो जो कला से संबंधित हो। ठीक है। चलिए ठीक है, आज का यह अंतिम प्रश्न है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।